हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश की बुक मोमेंट्स का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड डिस्कस करेंगे। ये इस लेसन की 3rd वीडियो है। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो पहली 2 वीडियो हमने डिस्कस किया था कि एक लड़का मेले में जाता अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो कभी मिठाई देखता है, मिठाई को ख़रीदने की कोशिश करता है, कभी वो बलून्स देखता है, उनको ख़रीदने की कोशिश करता है। तो अलग अलग चीज़ें वो ख़रीदने की कोशिश करता है, बट उसके पेरेंट्स उसको कुछ भी नहीं दिलवाते। और अंत में क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे झूले में बैठना है, और वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि प्लीज़ मुझे इस झूले में बैठना है। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न्ड टू लुक एट हीज पेरेंट्स, वो मुड़ता अपने पेरेंट्स की तरफ देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे की तरफ देखते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, वो कहीं पर भी नहीं थे, वहाँ पर उनका कोई भी साइन नहीं था, यानी उसके जो पेरेंट्स थे उससे गुम हो गए। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड with a sudden jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear। उसके बाद a full deep cry rose, एकदम से वो चिल्लाता है। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका जो सूखा हुआ गला था उससे वो चिल्लाता है। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और एकदम से जर्क करते हुए ही कैन रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो दौड़ने लगता है। क्राइंग इन रियल फियर, और वो बिल्कुल डर जाता है। मदर फादर, कहता है कि मदर फादर, माता जी पिताजी कहाँ हो। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, वो रोने लग जाता है। हॉट एंड फियर्स हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, और जो उसका डर के कारण उसका जो चेहरा वो पीला पड़ जाता है। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फास्ट देन टू द अदर, ही द एंड दी द इन ऑल डायरेक्शंस, और उसके बाद वो बेचारा डरा हुआ ही रैन टू वन साइड, वो एक तरफ दौड़ता है पहले, फिर दूसरी तरफ दौड़ता है, यहाँ वहाँ दौड़ता है। इन ऑल, ही द दीदर का मतलब है हेयर एंड देयर, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको नहीं पता कि जाना कहाँ है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे गुम हो गए हैं। मदर फादर ही वेल्ड, वो रोता हुआ कहता है कि मम्मी डैडी, माता जी पिताजी। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसकी जो पीली पगड़ी थी वो खुल जाती है, और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो जाते हैं। मड्डी, उनमें धूल जम जाती है, यानी गंदे हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, और कुछ देर वो रोष में भागने के कारण वो थक जाता है। ही स्टूड डिफीटेड हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्स, और उसके बाद जो उसकी क्राई थी वो सॉस में सिसकियों में बदल जाती है, यानी थक जाता बेचारा, सिसकने लगता है। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes man and women talking, और कुछ दूरी पर जो ग्रीन ग्रास थी वहाँ पर वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज, जो उसकी धुंधली आंखें थी, उसने आदमियों को, औरतों को देखा, वो बात कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people। वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है, वो जो येलो रंग के उन्होंने लोगों ने कपड़े पहन रखे थे, वो सोचता है कि वहाँ पर उसके मम्मी डैडी मिल जाए, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, परंतु वहाँ पर उसके माता पिता का कोई साइन नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो लोग और औरतें यानी आदमी और औरतें जो वहाँ पर खड़े थे वो केवल वैसे ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वो दोबारा फिर दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सिम टू बी क्राउडिंग, जिस और यानी एक मंदिर की तरफ जाता है जहाँ पर लोग जा रहे थे, लोगों की काफ़ी भीड़ जा रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विद मैन, और प्रत्येक इंच पर लोग थे, यानी लोगों की भीड़ थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग्स, परंतु वो लोगों की टांगों में से निकलता हुआ जाता है। हिज लिटिल सो लिंगरिंग मदर फादर, और वो धीरे धीरे बेचारा कहता है कि मदर फादर, सिस किया लेता हुआ।
नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और जो उसका एंट्रेंस था यानी मंदिर का जो गेट था, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, यानी वहाँ पर बहुत अधिक लोग थे। मैन जो सल्ट ईच अदर, जो लोग थे वो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और वहाँ पर बहुत भारी भरकम के लोग थे। विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज, और मर्डरस आइज मतलब बहुत उनकी आंखों में हम ये कह सकते हैं कि खून उतरा हुआ था, बहुत गुस्से में थे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े उनके कंधे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। ही माइट हैव बीन trampled underfoot had he not staked at the highest pitch of his voice, father, mother. उसके बाद देखिए क्या होता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, वो बेचारा लड़का बहुत स्ट्रगल करता टू थ्रस्ट अवे, एक रास्ता बनाने के लिए, बिटवीन देयर फीट, उनके पाँव में से, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, परंतु वहाँ पर उसको क्या होता है, वो नॉकिंग कर देते हैं और वो इधर उधर लुढ़कने लगता है। देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, जैसी वो मूवमेंट्स करते हैं लोग तो वो इधर उधर लुढ़कने लगता है बेचारा। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वो उनके पाँव के नीचे कुचला जाता। हैड ही नॉट स्टिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, यदि वो ज़ोर से नहीं चिल्लाता। फादर मदर यानी पिताजी माताजी, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद अ ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम ऑफ इन हिज आर्म्स, और एक आदमी जो वहाँ पर भीड़ में था वो उसकी क्राई सुनता, उसकी आवाज़ सुनता, उसकी चिल्लाहट सुनता। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से वो झुकता है और उसको अपनी बाजू में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास, और वो व्यक्ति उसको भीड़ से बाहर लेकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father। और वो जो लड़का था वो पहले से अधिक चिल्लाने लगता और कहता है कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, माताजी चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout, will you have a ride on the horse, he gently asked as he approached the ring। और वो आदमी उसको झूले की तरफ लेकर जाता है और कहता है कि तुम क्या घोड़े पर सवारी करोगे। The child's throat tore into thousand sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। और वो लड़का दोबारा फिर बेचारा सिसका लेने लगता है यानी रोने लगता है और कहता है कि मुझे, और चिल्लाता है और कहता है कि मुझे अपनी माता जी चाहिए। आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये लड़का है बेचारा, ये लड़का रो रहा है, ये व्यक्ति है। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लेडेड। और उसके बाद वो व्यक्ति उसको जो स्नेक चार्मर था, स्पेरा था, उसकी तरफ लेकर जाता है जहाँ पर वो अपनी बीन बजा रहा था और सांप को नचा रहा था। और उसको लड़के को कहता है कि ये देखो ये नाइस म्यूजिक है, जो ये अच्छा म्यूजिक है, सुंदर म्यूजिक, इसको सुनो। ही प्लेडेड बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिस्ट स्टेन, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। परंतु लड़का क्या करता, अपने जो कान थे उसके उनको बंद कर लेता अपनी उंगलियों से, विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिस्ट स्टेन, और दुगनी शक्ति से चिल्लाता है। क्या कहता है, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम। और उसके बाद जो व्यक्ति था वो उसको बलून्स वाला था, बलून्स के पास लेके जाता और सोचता है कि ये जो कलर्स हैं, जो चमकदार कलर्स हैं बैलून्स के, वो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद वो थोड़ा सा क्विटन उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्स बलून्स से, ही परसुएसिवली आस्क्ड। और उसने उसको कहा, उसको मनाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुमको ये जो रेनबो कलर्ड बलून है ये चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सोब्ड। परंतु जो लड़का था उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और उसके बाद वो केवल सिसका लेने लगा। सिसका लेता हुआ क्या कहता है, रोता हुआ क्या कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर।
द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। वो व्यक्ति उसको अभी भी उसको उस लड़के को खुश करने की कोशिश करता हुआ बोर हिम यानी ब्रोट हिम टू द गेट, उसको गेट के पास लेके आया जहाँ पर जो फूल वाला था वो फूल बेच रहा था और कहता है कि देखो कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कहता है कि ये देखो इन फूलों से कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, और कहता है कि तुमको अपने गले में डालने के लिए माला चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father। परंतु वो जो लड़का था वो क्या करता है, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे, वो अपनी नाक को दूर कर लेता है उस बास्केट से और दोबारा फिर कहता है सिसका बरता हुआ यानी रोता हुआ, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। उसके बाद एक क्या होता है, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charged by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। What sweets would you like child, he asked। और उसके बाद वो व्यक्ति सोचता है कि उसको कुछ यानी मिठाई का गिफ्ट दे दूं, उससे वो लड़का शांत हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो उसको जो स्वीट शॉप था यानी मिठाई वाला तो उसके काउंटर पर ले आता है। वट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और उससे पूछता है कि तुमको कौन सी मिठाई चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। परंतु वो जो लड़का था वो स्वीट की दुकान से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और केवल सोबिंग करता हुआ यानी सिसके बरता हुआ रोता हुआ कहता है कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपना पिता चाहिए। तो इस लेसन में बस ये लेसन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स आपका। इस लेसन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास हमारे माता पिता है तो हमारे लिए ये संसार अच्छा लगता है, यदि हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं है तो ये संसार हमारे लिए बेकार है। दिस लेसन इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।